हेलो बच्चों, आज इसको सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है आपसे कि अभिक्रिया N2 NH3 में NH3 का तुल्यांकीय भार 17/3 है, जबकि N2 में 28.6 है। तो तुल्यांकीय भार आपके पास आणविक भार और डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन खोने या पानी की संख्या होती है। तो बिल्कुल सही बच्चों, इलेक्ट्रॉन के खोने या पानी की संख्या जो हमारे पास होती है इसी को हम लोग एन फैक्टर बोलते हैं। अब हम पहले ये क्रॉस चेक कर लें क्या कि ये जो मुझे से तुल्यांकीय भार दिया ये आपके पास सही है या नहीं सही है। तो उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, पहले केस में आपके पास N2 जो है बच्चों आपके पास NH3 में कन्वर्ट हुआ है। N2 का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 0 है और यहाँ पर आपके पास -3 है। तो जब मैं N2 का निकालूंगा तो N2 के लिए एन फैक्टर कैसे निकालोगे? देखो, N2 के लिए जब एन फैक्टर निकालोगे कैसे निकालोगे? N2 की एटॉमिसिटी यहाँ पे कितनी है बच्चों? 2, तो आप पहले 2 लिखो और इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 से -3 गया, तो 0 से आप -3 कर दोगे तो ये सॉल्व होकर आपके पास 6 आया। इसलिए जो आपके पास इक्विवेलेंट वेट मेरे पास होगा बच्चों N2 का, वो आपके पास कितना हो जाएगा? मॉलिकुलर वेट N2 का जितना है जो कि आपके पास 28 होगा और डिवाइड बाय एन फैक्टर आपके पास 6 हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास सही है। अब मैं अमोनिया के लिए बात कर लेता हूँ। तो देखो, अमोनिया के लिए इसका आप एन फैक्टर कैसे निकालोगे? अमोनिया में नाइट्रोजन को देखो, उसके कितने एटम है? नाइट्रोजन का एक एटम है ना? और इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 से कितनी गई है बच्चों? 0 गई है। इसलिए इस केस में आपके पास एन फैक्टर बच्चों 3 आएगा। इसी चीज़ को आपको समझना होता है बच्चों, अदरवाइज आप इससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। वीडियो को बार बार देखो, समझने की कोशिश करो, तो ये आपके पास निकल के आ गया, एन फैक्टर आ चुका है। तो अब आपको अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना तो आप कैसे निकालोगे? ये सॉल्व करने पे हमारे पास इसका वेट आपके पास 17 आ जाएगा। अमोनिया आपके पास यहाँ पे बच्चों कितना आएगा? 14 + 3 17। तो ये 17 हो गया मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइड बाय 3 तो 17/3 हो जाएगा। तो ये भी आपके पास सही था। तो ये सही दिया था और कारण भी सही दिया है, इसलिए इसका सही आपके पास ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रकृतन और कारण दोनों मेरे पास सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन 1 हो जाता। थैंक यू।